नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा, केदारनाथ से लिनचोली के लिए 373 यात्री रवाना। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे लेबनान में कई फ्लाइट कैंसिल, युद्ध का खतरा बढ़ा तो घबराया अमेरिका, जारी किया बड़ा आदेश। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि इंडिया ब्राजील के बीच रक्षा सहयोग, नई ऊंचाई पर मिसाइल और पनडुब्बियों को लेकर महत्वपूर्ण समझौते। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मनु भाकर होंगे पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में, भारत के ध्वज वाहक लहराएंगे तिरंगा। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे वक्फ एक्ट में बदलाव की तैयारी, बोर्ड की शक्तियां कम होंगी और महिलाओं के अधिकार बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी भरोसा आप भी समाज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत की रक्षा प्रणाली हो रही है मजबूत, तो वीडियो है लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते पहली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा, केदारनाथ से लिनचोली के लिए 373 यात्री रवाना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केदारनाथ धाम, केदार घाटी में आई आपदा के बाद से केदारनाथ धाम और पांडवों पर फंसे तीर्थ यात्रियों को हेली में रेस्क्यू करने में मौसम बाधा बन रहा है। यही वजह है कि 4 दिन बाद एक भी सभी को निकाला नहीं जा सका। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी लाने के लिए अब सेना की मदद ली जा रही है। जनपद में तैनात 6 ग्रेनेड यूनिट कर्नल हितेश वशिष्ठ के नेतृत्व में सेना रास्तों को पुनर्स्थापित करने और बल बढ़ाने के लिए अलावा सर्च ऑपरेशन में मदद करेगी। प्राथमिकता के आधार पर सैन्य प्रयोग में गौरी कुंड के बीच वाश आउट हुए राजमार्ग पर पुल बनाया जा रहा है। जिला अधिकारी सौरभ गहरवाल, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। लेबनान में कई फ्लाइट कैंसिल, युद्ध का खतरा बढ़ा तो घबराया अमेरिका, जारी किया बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लेबनान में कई फ्लाइट कैंसिल हो गया, लोगों को वापस आने के लिए फ्लाइट नहीं मिल रही है। ऐसे में दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। इसी बीच लेबनान से अपने लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रहे अमेरिका की भी चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने लेबनान में रह रहे अपने लोगों के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया। अमेरिकी दूतावास बेरूत ने कहा कि कई एयरलाइनों ने उड़ान निलंबित या रद्द कर दी है और कई उड़ानें फुल हो गई। हालांकि लेबनान छोड़ने के लिए कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन विकल्प उपलब्ध है। लेबनान छोड़ने के लिए इच्छुक हर व्यक्ति को बताया जा रहा है कि वो कोई भी फ्लाइट बुक करे, चाहे वो उनके मनपसंद मार्ग का हो या नहीं। अगर फ्लाइट तुरंत डिपार्ट करने वाली नहीं है तो तब भी तत्काल टिकट बुक कर ले। इससे पहले भारत सरकार ने भी लेबनान में रह रहे भारतीयों को देश छोड़ने का आदेश दिया। अगली बड़ी खबर की तरफ। इंडिया ब्राजील के बीच रक्षा सहयोग, नई ऊंचाई पर मिसाइल और पनडुब्बियों को लेकर किए महत्वपूर्ण समझौते। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और ब्राजील के बीच रक्षा सहयोग एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसके तहत दोनों देशों ने आकाश, ब्रह्मोस और स्कॉर्पियन मिसाइलों और पनडुब्बियों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समझौते किया। आकाश मिसाइलें, भारत ने ब्राजील को अपनी आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है, जो एक अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल वायु सुरक्षा में सुधार और शत्रु के विमानों को ठिकाने लगाने में सक्षम है। ब्राजील को इस प्रणाली की आपूर्ति इसके रक्षा ढांचे को और मजबूत किया जा सकेगा। भारत और ब्राजील अपने सैन्य सहयोग को और गहरा करने के लिए उच्च स्तर के 2 प्रतिनिधिमंडल के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। ब्राजील की नौसेना के प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर, साथ ही वरिष्ठ अधिकारी अगस्त-सितंबर 2024 के बीच भारत का दौरा करेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे मानते हैं कि भारत की बढ़ती ताकत देख भारत के दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, तो वीडियो है लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज को त्याग, निष्ठा और शांति का प्रतीक बताते हुए देश के सभी लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान पिछले 2 वर्षों में जन जन का अभियान बन गया है और यह अभियान आजादी के नायकों को याद करने और राष्ट्र का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है। अमित शाह ने लोगों से अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अपील करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा निष्ठा शांति का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान आजादी के नायकों को याद करने, राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यह अभियान बीते 2 वर्षों से जन जन
का अभियान बन गया। आगामी 9 से 15 अगस्त तक आप भी अपने घरों में तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करें। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के इस पहल में होंगे शामिल तो वीडियो है लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली वीडियो खबर की तरफ। कृषि क्षेत्र हो रहा मजबूत, किसानों का जीवन संवारने पर फोकस, कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्री के 32वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में 65 साल बाद आयोजित किया गया। इसमें 75 देशों के 1000 प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे ग्रंथों में अन्न को औषधि बताया गया। फूड न्यूट्रिशन को लेकर दुनिया भर में चिंता है। भारत में 2000 साल पहले कृषि पराथर ग्रंथ लिखा गया था। कृषि अर्थशास्त्री के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम किसानों के जीवन सुधार लाने के उद्देश्य से धारा और उपायों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। भारत में कृषि से जुड़ी शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही 100 से ज्यादा रिसर्च संस्थान है। भारत में कृषि और संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज है। भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र है जो किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने में मदद करते हैं। मोदी ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है उतना ही प्राचीन कृषि और भोजन को लेकर हमारी मान्यता और हमारे अनुभव है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में किसानों के लिए लिए जा रहे कई अहम फैसले तो वीडियो है लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली वीडियो खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का चीन को कड़ा संदेश, बोले हम विकास का समर्थन करते हैं, विस्तारवाद का नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और वियतनाम ने अपने रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने के लिए गुरुवार को एक कार्य योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियम आधारित हिंद प्रशांत के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया और इस बात पर जोर दिया कि भारत विकास का समर्थन करता है, विस्तारवाद पर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी क्षेत्र में चीनी सैन्य रुख के प्रति चिंताओं के बीच आई है। प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फार्म में चीन के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए तथा 3 अन्य दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि भारत वियतनाम को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण सुविधा प्रदान करेगा ताकि दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए दोनों देशों की केंद्रीय बैठक के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चीन मंगलवार रात 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी की बात से सहमत हो तो वीडियो है लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। इजराइल ईरान तनाव का भारत पर भी असर, एयर इंडिया ने कैंसिल की तेल अवीव की सभी उड़ानें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने इजराइल के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया है। शुक्रवार को विमानन कंपनी की ओर से जानकारी दी गई कि 8 अगस्त तक के लिए सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। इजराइल के हालात पर कंपनी नजर बनाकर रखी है। कंपनी ने कहा कि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हम आपको बता दें कि हमास चीफ इस्माइल हानिया के तेहरान में मौत के बाद ईरान ने इजराइल को हमले की खुली चेतावनी दिया है। ईरान के चेतावनी के बाद मध्य एशिया क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं पिछले साल 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के 61 दंपति स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का बनेंगे विशेष मेहमान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किला से तिरंगा झंडा फहराते हैं। इस समारोह में देश ही नहीं विदेश के मेहमान भी शिरकत करते हैं। कई देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गेस्ट के तौर पर निमंत्रण किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिहार के 31 दंपति प्रधानमंत्री मोदी के विशेष मेहमान बनने वाले हैं। हम आपको बता दें कि बिहार के प्रत्येक आकांक्षी प्रखंड से एक लाभार्थी दंपति को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। देश में आकांक्षी प्रखंड की संख्या 500 है, जिसमें बिहार के 61 प्रखंड शामिल है। इन्हीं 61 प्रखंडों में से दंपति का चयन लाल किला पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का विशेष मेहमान बनने के लिए किया गया है। दंपति के गाँव वाले विशेष उपलब्धि बता रहे हैं, वही दंपति भी काफी खुश है। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए किए जाएंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो वीडियो है लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना की नई रणनीति से पाकिस्तान की टूटेगी कमर, आतंकियों से निपटने के लिए नया सिस्टम तैनात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के
बॉर्डर से सटे जंगलों और सुरंगों की आड़ लेकर भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों पर अब भारतीय फौज शिकंजा कसने जा रही है। बॉर्डर पार चल रहे आतंकी कैंप और पाकिस्तानी फौज के नापाक इरादों की निगरानी भी भारतीय फौज अब आसमान से करेगी। जम्मू रीजन में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना सर्विलांस और अटैक की रणनीति को और तेज करने जा रही है। सेना जम्मू में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने के लिए छोटे मानव रहित हवाई सिस्टम यानी ड्रोन को तैनात करेगी। भारतीय सेना की इस योजना को भारत पाकिस्तान सीमा पर हाल ही में ड्रोन की बढ़ती घटनाओं में आई तेजी के काउंटर ऑपरेशन के तौर पर तैयार किया गया है। भारतीय सेना विशेष रूप से जम्मू में आतंकवाद से निपटने के लिए छोटे मानव रहित हवाई सिस्टम तैनात करके अपनी सर्विलांस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। मानव रहित ड्रोन के जरिए सेना जवानों के हताहत होने की घटना में भी कमी लाएगी। दोस्तों, आप यह मानते हैं कि भारत की सेना पाकिस्तान के हर मंसूबे पर फेरेगी पानी? तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली खबर की तरफ। पहले डॉक्टर बोलता था वी हैव नॉट फैसिलिटी, एम्स का जिक्र कर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को डीएमके सांसद ए राजा ने तमिलनाडु के मदुरई में एम्स के निर्माण में देरी के बारे में लोकसभा में सवाल किया। इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इसमें तकनीकी कारणों से विलंब हो रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि हम इसे स्वीकार करते हैं कि मदुरई में एम्स को लेकर विलंब हो रहा है। हम इसे स्वीकार करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसे जल्द शुरू कराया जाएगा। वही झारखंड के गोड्डा में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर एम्स में इमरजेंसी के साथ ओपीडी की फैसिलिटी चालू होने को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स को लेकर हमारी परिकल्पना है कि देश के कोने कोने से लोग दिल्ली न आए और दिल्ली की ही तरह वहां सेवा हो। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 17 से अधिक एम्स देश के हर क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि 1200 से 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एक एम्स दुनिया के बेस्ट हेल्थ केयर सेंटर्स में से एक है। एम्स 1950 में आ गया था, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन 1970-1980 के दशक में जाकर मिला। इंस्टीट्यूशन तुरंत नहीं बन जाते। जेपी नड्डा ने कहा कि जिला अस्पताल खोलना चाहते हैं या एम्स, हम नियुक्ति के लिए इंटरव्यू करते हैं, जो रिजल्ट हम दोबारा इंटरव्यू करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने टारगेट सेट किया है कि 10 से 12 साल में देश में हर एम्स में विश्व स्तरीय फैसिलिटी उपलब्ध कराए। पहले डॉक्टर बोलता था वी हैव नॉट फैसिलिटी, आज परिस्थितियां बदली है और इससे आगे चलकर और भी सुधार होंगे। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही है तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली खबर की तरफ। नदियां उफान पर, कई लोग लापता, बादल फटने से हिमाचल उत्तराखंड में हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में तेज बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल है। वहीं केरल, हिमाचल और उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से जान माल का जबरदस्त नुकसान हुआ है। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी हालत भयावह है। टेहरी और केदारनाथ के भीमबली में भी बादल फटने से अफरा तफरी मची हुई है। मंडी, शिमला, कुल्लू में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। इन जिलों में कई घर, स्कूल, अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं शिमला के रामपुर में झाकड़ी में बादल फटने के बाद समेज खड्डा में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से 22 लोग लापता हो गए। अगली बड़ी खबर की तरफ। सीजीआई बोले सिस्टमैटिक चूक नहीं, दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर फैसला सुना दिया। 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा विवादों के साए में है। नीट यूजी पेपर लीक से शुरू हुआ मामला नकल और रिजल्ट में हेराफेरी जैसे आरोपों से भी घिर गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक, गलत प्रश्न पत्र के वितरण और भौतिक के एक प्रश्न के गलत विकल्पों के लिए अंक देने के मामले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ढूलमूल नीति की आलोचना की। सरकार द्वारा गठित समिति के कार्य क्षेत्र पर सीजीआई ने कहा कि इसमें मूल्यांकन समिति शामिल होगी। मानक संचालन प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। परीक्षा केंद्र आवंटित करने की प्रक्रिया की समीक्षा करना अनिवार्य है। पहचान जांच बढ़ाने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। नीट यूजी प्रश्न पत्र में हेराफेरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक को सुरक्षित करना होगा। सीजीआई ने कहा कि कमेटी डाटा सुरक्षित प्रोटोकॉल की सिफारिश करेगी ताकि सभी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे और पेपर लीक से भी बचा जा सके। इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा को ऑडिट करना भी जरूरी है। साइबर सुरक्षा उपायों के नवीनतम रुझानों का पालन किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की तरफ। डिजिटलीकरण के जरिए करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, यूएनजीए प्रमुख ने की भारत की तारीफ।
जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख डेनिस फ्रांसीसी ने कहा कि भारत ने डिजिटलीकरण के जरिए लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। फ्रांसीसी रोम ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूख के समाप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी विश्व पर बोल रहे थे। फ्रांसीसी ने डिजिटलीकरण के जरिए तेजी से विकास का समर्थन करने के लिए आधार प्रदान करने की जरूरत पर जोर दिया और भारत के उदाहरण का हवाला दिया और सराहना की। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए भारत के मामले को ले, भारत पिछले 5 या 6 सालों में स्मार्टफोन के जरिए 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम रहा है। अपने संबोधन के बाद फ्रांसीसी संयुक्त राष्ट्र के राजनयिकों, अधिकारियों और नीति विशेषज्ञों के जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में ग्रामीण इलाकों के किसानों को बैंकिंग प्रणाली के साथ कभी संबंध नहीं था, लेकिन अब भी सभी अपने कामों को अपने स्मार्टफोन पर करने में सक्षम है। इसमें उनके बिलों का भुगतान करना और ऑर्डर के लिए भुगतान प्राप्त करना शामिल है। भारत में 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का जिक्र करते हुए फ्रांसीसी ने कहा कि भारत में इंटरनेट की पहुंच काफी अच्छी है और लगभग सभी के पास मोबाइल फोन है। वैश्विक दक्षिण के कई हिस्सों में ऐसा नहीं है। दोस्तों, आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ रही है भूमिका? तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट को मिलेगी धासु इलेक्ट्रिक कार, हो गया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि पेरिस में ओलंपिक गेम्स जारी है और भारत ने अब तक 3 पदक जीत लिए। इसके अलावा भी पदकों की उम्मीद है और इस बीच एक बड़ा ऐलान JSW ग्रुप की ओर से किया गया है। देश के लिए पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को एक धासु इलेक्ट्रिक कार इनाम के तौर पर मिलने वाली है। 3 खिलाड़ियों का नाम तो इस लिस्ट में शामिल हो गया क्योंकि 3 मेडल भारत ने अब तक जीत लिए। शूटिंग में ही भारत को 3 पदक मिले हैं, जिनमें मनु भाकर ने व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक जीते हैं। दरअसल JSW ग्रुप की ओर से इस बात का ऐलान किया गया है कि जो खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतेगा उसे MG विंस्टर EV कार मिलेगी। JSW के MD और चेयरमैन सज्जन जिंदल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि टीम इंडिया के हर ओलंपिक पदक विजेता को JSW MG इंडिया की ओर से एक बेहतरीन कार MG विंस्टर उपहार में दी जाएगी। यह कदम हमारे एथलीटों के समर्पण और सफलता का जश्न मनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ मिले। ये EV कार अभी भारत में लॉन्च नहीं हुई है, जल्द ही JSW MG इंडिया इसे भारत में लॉन्च करेगी। अगली बड़ी खबर की तरफ। नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, बॉर्डर पर फिर देखा गया ड्रोन, जवानों ने की 6 राउंड फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में लगातार आए दिन ड्रोन देखे जा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन के माध्यम से राज्य में कभी नशे की तस्करी तो कभी हथियारों की तस्करी हो रही है। इस बीच बुधवार की रात को गुरदासपुर जिले की भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन देखा गया, जिसके बाद BSF के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की। हालांकि ड्रोन को मार गिराने में असफल साबित हुए। जानकारी के मुताबिक BSF बॉर्डर सेक्टर गुरदासपुर के अधीन आती BSF की 117 बटालियन की BOP शाहपुर पर तैनात BSF जवानों ने बुधवार की रात करीब 12 बजे के आसपास राष्ट्रीय सीमा के माध्यम में भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश हो रहे पाकिस्तानी ड्रोन को देखा। इसके बाद जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग और रोशनी वाले बम दागे। जवानों ने करीब 6 राउंड फायरिंग किया और एक रोशनी वाला बम भी दागा। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में कामयाब नहीं हुए। आप ऐसे मानते कि भारत की सेना पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर फेरेगी पानी? तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने आएंगे राजस्थान, इस बड़ी योजना की रखेंगे नींव। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगस्त में राजस्थान का दौरा प्रस्तावित है। संभवतः प्रधानमंत्री 25 अगस्त को जोधपुर आ सकते हैं। वे हाई कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर यहां आयोजित होने वाले समारोह में शिरकत करेंगे। राज्य सरकार इस दौरान प्रधानमंत्री से कुछ शिलान्यास और उद्घाटन भी करवाने की तैयारी में जुट गई है। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों से यह जानकारी मांगी है कि अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में उनके विभागों में 10 करोड़ या उससे ज्यादा की लागत की कोई योजना का शिलान्यास या उद्घाटन करवाया जा सकता है तो उसकी जानकारी दे। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी से जोधपुर के प्रस्तावित कार्यक्रम के अलावा अलग से भी समय मांग रही है। PMO से मंजूरी मिलते ही तो जोधपुर के अलावा अन्य जगहों पर राज्य सरकार कार्यक्रम करवा सकती है। सबसे ज्यादा संभावना
ERCP परियोजना के शिलान्यास किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के शिलान्यास के लिए इसरदा बांध, दौसा, सवाई माधोपुर। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में हर राज्य कर रहा है विकास, तो वीडियो इज लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा वो किया, लोकसभा में पेश हुआ आपदा प्रबंधन बिल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में वायनाड की त्रासदी पर चर्चा के दौरान कहा था कि आपदा प्रबंधन पर इसी सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। 24 घंटे के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वादा पूरा किया और अगले दिन ही यह विधेयक संसद में पेश कर दिया।